गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से आप सभी को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, परमात्मा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और जो उस परमात्मा को सच्चे मन से याद करे, सच्चे मन से उस परमात्मा की सेवा करे, तो परमात्मा उस बच्चे पर मेहरबान होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी इसी बारे में है। ये साखी है बाबा फरीद की। एक बार बाबा फरीद की माँ ने बाबा फरीद को कहा होता है कि बेटा, आज घर में शक्कर नहीं है, बाज़ार से शक्कर ले आओ। बाबा फरीद गरीब परिवार में जन्म लिया होता है, बड़ी ही मंदी चल रही होती है उस वक्त। तो माँ उनसे कहती है कि मुझे सिर्फ़ एक पाव शक्कर चाहिए। बाबा फरीद पूछते हैं कि माँ, बस एक पाव शक्कर ही चाहिए ना आपको? तो माँ कहती है, बेटा एक पाव ही लेके आना, घर में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जो पैसे मैंने तुझे दिए हैं उनमें सिर्फ एक पाव शक्कर ही आएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा फरीद बचपन से ही परमात्मा के ध्यान में बैठे रहते थे। बचपन से ही उनका जो रुझान था वो परमात्मा में था। तो बाबा फरीद को जैसे रोज़ की आदत थी परमात्मा में ध्यान लगाने की, वो पैसे लेके माँ से बाज़ार जाना ही भूल जाते हैं और परमात्मा के ध्यान में ऐसे बैठते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। दिन से रात हो जाती है उन्हें बैठे बैठे ध्यान में, ऐसे मगन हो जाते हैं सिमरन में और ध्यान में। माँ उनको देखती है तो माँ को भी बाबा फरीद को उठाना अजीब लगता है कि वो सेवा कर रहा है, परमात्मा का नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, सिमरन कर रहा है। तो ऐसे में माँ को सही नहीं लगा बाबा फरीद को उठाना और वो भी दरवाज़ा बंद करके सो जाती हैं। बाबा फरीद जी सारी रात बैठे रहे। सुबह हुई, माँ ने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा खुले नहीं। माँ ने फिर कोशिश की, ज़ोर से दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। सारा आंगन शक्कर से भरा पड़ा था और शक्कर दरवाजे की झीरी से कमरे में आने लगी थी। बड़ी ही मुश्किल से माँ ने दरवाज़ा खोला। बाबा फरीद जी तब भी समाधि में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो समाधि से उठे तो माँ ने कहा, बेटा मैंने तो एक पाव शक्कर लाने को कहा था, इतनी शक्कर तू कहाँ से लेके आया और इतनी सारी शक्कर का करना क्या था? तो बाबा फरीद ने कहा कि माँ, मैं तो बाज़ार जाना भूल ही गया था। मैं तो परमात्मा के नाम में इतना मगन हो गया कि मैंने बाज़ार जाने की बजाय परमात्मा से ही कह दिया कि हे परमात्मा, मुझे एक पाव शक्कर दे दो। लेकिन मैं क्या करूं, परमात्मा ने अपने पाव को मान लिया कि उन्होंने अपने पाव का हिसाब लगाया। उन्होंने हमारे दुनिया के हिसाब से पाव का हिसाब ना लगा करके अपने हिसाब से पाव का हिसाब लगाया होगा, इसीलिए उन्होंने मेरे को इतनी सारी शक्कर दे दी। ज़रूर उसने तो अपने ही हिसाब से पाव ही दी होगी माँ, ऐसा बाबा फरीद कहते हैं। और कहते हैं कि परमात्मा का हम जीवों के साथ इतना प्यार है, वो हमारी हर मांग को पूरा करता है। तो माँ, तू चिंता मत कर किसी भी बात की। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की थी तो इसलिए उसने तेरी पाव शक्कर की मनोकामना को भी पूरा कर दिया और अपने पाव से किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ऐसा ही करते हैं। हम कभी कभी उन पर शक भी करने लग जाते हैं। कई बार बड़ी ही चतुराई से ये सोचते हैं कि हम परमात्मा से ये मांग लें, हम परमात्मा से वो मांग लें। लेकिन परमात्मा सिर्फ हमारे प्यार के भूखे हैं। हर इंसान इस दुनिया में प्यार का भूखा है, तो वो परमात्मा भी हमसे प्यार ही चाहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें उस परमात्मा से प्यार करना है सच्चे मन से, और कभी भी ये चतुराई नहीं दिखानी कि हम परमात्मा से ज़्यादा मांगेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। जिस तरह से माँ को अपने बच्चे की हर ज़रूरत का पता होता है,
वैसे ही परमात्मा को हम बच्चों की हर ज़रूरत का पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए, और वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे आपने तो कभी परमात्मा से ये प्रकृति नहीं मांगी थी ना, लेकिन हमें इस धरती पर भेजने से पहले उस परमात्मा ने प्रकृति को बनाया। जैसे माँ बच्चे की भूख लगने से पहले ही उसकी भूख का इंतज़ाम कर लेती है, वैसे ही वो परमात्मा हमारी ज़रूरत से पहले ही हमारी हर ज़रूरत का इंतज़ाम करके रखते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें चतुराइयों से ध्यान हटा के उस परमात्मा से प्यार करना है। आपकी ज़रूरत बिन कहे ही पूरी हो जाएगी। आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि आप मांगेंगे तो ही वो परमात्मा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चे मन से उस परमात्मा की सेवा करो बिना किसी लालच के, और फिर देखो कि आपकी हर बात पूरी होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मनोकामना पूरी करने के लिए कभी उसको याद मत करो। अगर उससे प्यार करना है तो बिना शर्तों के, बिना किसी लालच के। आप अभी इस भव सागर में फंसे हुए हैं। अगर आपको इस भव सागर में फंसे रह जाना है तो बेशक से आप हर किसी चीज़ के लालच में उससे जुड़े रहिए, तो भव सागर से तर नहीं सकते आप फिर इसी चीज़ में घूमते रह जाएंगे, आप फिर इसी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते रह जाएंगे, फिर दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे ही 84 में भटकते रहेंगे आप। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर 84 से बाहर आना है तो बाबा फरीद की तरह और भी कितने ऐसे चाहने वाले हुए हैं परमात्मा के, जिन्होंने निश्चल परमात्मा को प्यार किया है। बाबा बुल्ले शाह ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। अमीर घराने के बच्चे थे वो, तो बड़ा ही रसूख था उस वक्त उनका, लेकिन फिर भी परमात्मा से ऐसा मन लगाया कि सब कुछ भूल गए। गलियों में अपने परमात्मा को याद करके नाचने लग जाते थे। कभी नहीं सोचा किसी भी चीज़ के बारे में। उन्होंने जितना रब को याद किया, जितना परमात्मा से प्यार उन्होंने किया है, गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही प्यार, सच्चा प्यार हमें परमात्मा से करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ कि सिमरन करें, सेवा करें और सच का संग ज़रूर करें, बुरे की संगति को छोड़ दें। जब तक सत्संग में जाना नहीं हो पा रहा है, तब तक आप अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें। बिल्कुल नए सिरे से नए इंसान को सत्संग में लेकर जाएं, अपने अंदर से हर बुराई को मार दें। अब सबसे अच्छा टाइम मिला है। जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है ना, समझ लो वो गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां ही पड़ी हुई हैं, जिसमें हमें अपना होमवर्क करना होता है। तो हमें होमवर्क मिला है क्या, कि हम अपने आप को सुधारें, अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, अपने अंदर जो 5 विषय और विकार हैं उनको दूर कर दें। लोभ, लालच, मोह, क्रोध, माया, सबको आप भूल जाएं। अपने कर्म को प्रधान रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, सच्चे मन से सेवा करें, किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब लोग और मैं भी आज से ही प्रण लेती हूँ कि आज से हम लोग अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। हमें अगर सत्संग में जाना है तो उसके लायक अपने आप को पहले बनाना ज़रूरी है, नहीं तो सत्संग में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ढोंग ढकोसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप अपने अंदर की बुराइयों को नहीं मारते हैं। सत्संग का मतलब होता है सच का संग अपनाना। जब तक आप सच के संग को नहीं अपना सकते, तब तक आपका यूँ सत्संग जाना बेकार है। तो आपको सही में सत्संग जाना है, सत्संग को अपनाना है, तो आपको सच का साथ देना होगा, अच्छाई का साथ देना होगा, बुराई को छोड़ना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सच की तरफ चलें, अपनी बुराइयों को ढूंढें, उनको ख़त्म करें। और आज की साखी को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी,
मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें ताकि ये दासी आपको रोज़ शब्द और साखियाँ सुनाती रहे। अभी मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं चल रही है, जिस कारण से मैं शब्द नहीं सुना पा रही हूँ। और प्यारी साध संगत जी, मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं जैसे साखियाँ सुनाने लग गई हूँ, मैं आपको शब्द भी पहले की तरह सुनाने लग जाऊँ। मुझ पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी सी अरदास है, प्रार्थना है आपके आगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मिलती हूँ अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ।